अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। चलो चलो की सीरीज़ हमारी चल रही है और हम कनाडा के ऊपर मज़ीद आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में जैसे जिक्र किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे और अभी कुछ नए प्रोग्राम्स आपसे मैं मुतारिफ़ करवाऊँगा। इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रोग्राम्स के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो CRS सिस्टम। बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं पाकिस्तानी में, इंडिया में लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह इमिग्रेट करना है और वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं या कुछ भी नहीं करते। ये मैं वेबसाइट आपको CRS की दे रहा हूँ। यहाँ से अपना इमिग्रेशन स्कोर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 300 से ज़्यादा है तो आप किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जिसको PNP कहते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 400 से ऊपर स्कोर आ जाए तो आप फेडरल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कट ऑफ डेट अलग अलग होती है, आपने किस साल अप्लाई किया है, बाकी एप्लीकेंट के क्या कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो हो सकता है कि 400 पे एलिजिबल तो हो जाए, लेकिन कट ऑफ डेट जो हो वो 480 पे हो, 496 के ऊपर हो, 490 के ऊपर हो। वो ईयर बाय ईयर चेंज करता रहता है। लेकिन अगर आपका इसमें स्कोर जो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वेबसाइट में आपको दे रहा हूँ, 400 से ऊपर है तो आप फेडरल तमाम प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं। 300 से ऊपर है तो तमाम आप प्रोविंशियल प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, किसी भी लॉयर को हायर करने से पहले, किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात करने से पहले कम से कम खुद चेक कर लें कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी उम्र है, जितना आपका टोफल का आइल्स का स्कोर है, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते भी हैं या नहीं होते। बिलाजा पैसे ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ लैंग्वेज इक्विवेलेंसी टेस्ट स्कोर्स का। तो उसमें बताते ये हैं कि प्रोविंशियल की फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कनाडा के हिसाब से। अगर आपने टोफल किया हुआ है, अगर आपने आइल्स किया हुआ है, अगर आपने कोई और टेस्ट किया हुआ है, तो उस पर आपको कितने स्कोर लेना है, कितना बैंड लेना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा प्रोग्राम के हिसाब से। तो आपके अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, इंग्लिश सबसे पहले पढ़नी है। मैं बल्डेट्स का बहुत दफ़े बता चुका हूँ आपको, पाकिस्तान में अवेलेबल है, दुनिया भर में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। डोलिंगो वेबसाइट से ऐप से पढ़ लीजिए। एल्सा स्पीक का मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी अंग्रेज़ी कैसे सीखें, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। तो अंग्रेज़ी तो आपको आनी ही चाहिए, और कुछ प्रोविंसेस के लिए आपको फ्रेंच भी आए तो क्या ही बात है। तो लैंग्वेज की जो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट है उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि आपका टेस्ट स्कोर क्या है और उस टेस्ट स्कोर के बाद आप किन प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं, किन प्रोग्राम से अप्लाई नहीं कर सकते। अगला प्रोग्राम है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, IEC। वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए होता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 476 है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे किसी वीडियो के ऊपर। तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हमने देखा है बहुत सारे कंसल्टेंट इसमें लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं कि हम आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा में भेज देंगे। ये प्रोग्राम रिसेंटली हमारे मुल्कों के लिए बंद हो गया है। इसमें ना पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है, ना इंडियन अप्लाई कर सकता है, ना बंगाली अप्लाई कर सकता है, ना अफगानी अप्लाई कर सकता है। इन चारों मुल्कों के लिए बंद हो गया है। आप पोलैंड से, हंगरी से, न्यूजीलैंड से हैं, वहाँ का पासपोर्ट है तो आपको इमिग्रेशन करनी ही क्यों है, लेकिन उधर के लोग जा सकते हैं। हमारे लिए बंद हो चुका है। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको देखते रहिएगा। हो सकता है अगले साल 2024 के अंदर वापस खुल जाए। फिलहाल ये प्रोग्राम बंद है। तो अगर आपसे कोई भी कंसल्टेंट आके बोलता है कि मैं आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा में करवा रहा हूँ, आप मुझे फीस दे दीजिए, तो आपसे झूठ कह रहा है, वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा। अगला प्रोग्राम है ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम। जिस तरीके से हमने हाईली टैलेंटेड लोगों के लिए अमेरिका का ओवन वीज़ा डिस्कस किया, जिस तरीके से हमने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा डिस्कस किया टेक्नीशियन का UK का, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टैलेंट वीज़ा डिस्कस किया, न्यूजीलैंड का किया, बिल्कुल इसी तरीके से कनाडा का जो वर्जन है इसको ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास मास्टर्स है, आपके पास PhD है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट दे रहा हूँ, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब पैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेटेड उनके एम्प्लॉयर्स हैं, वो अगर आपको जॉब ऑफर देते हैं जो कि तकरीबन 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि आप हाईली स्किल्ड हैं, तो आपको 10 दिन के अंदर यहाँ पे इसकी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ये टेम्परेरी रेजिडेंसी के अंदर आता है, आपको कुछ साल के लिए मिलता है, बाद में रिन्यू कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, किसी और वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, किसी टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर हैं और परमानेंटली सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी ग्लोबल स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक सेटलमेंट प्रोग्राम। ये भी न्यू ब्रंसविक और अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर आता है। अगर आपकी कनाडा के अंदर मेन लैंड के अंदर है और आपके पास टेम्परेरी वर्क परमिट है, टेम्परेरी रेजिडेंस है, परमिट करना चाह रहे हैं, तो आप न्यू ब्रंसविक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन वर्कर्स डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करेंगे, तमाम की वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आखिरी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसको पहले अटलांटिक पायलट कहते थे, अब वो ख़त्म हो गया है, वो इसके अंदर जम हो चुका है, मर्ज हो चुका है। इसको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप किसी भी अटलांटिक प्रोविंसेस में जाना चाहते हैं, नोवा स्कोशिया के अंदर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के अंदर या न्यू ब्रंसविक के अंदर, तो आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो है बड़ी कम है। एक तो सबसे पहले इसमें आपको LMIA नहीं चाहिए, LMIA की असेसमेंट नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 2 साल की डिग्री भी हो। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे बोलते हैं हमारे पास 4 साल वाला बैचलर्स नहीं है, 2 साल वाला बैचलर्स है, तो वो भी कुछ कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल होते हैं।
आप नेशनल ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसमें से आपको प्रोफेशन होना चाहिए। उसमें दुनिया के 200 प्रोफेशन हैं, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, एरोस्पेस है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो एनओसी लिस्ट में आपका आना चाहिए। एनओसी की लिस्ट में आपको पूरी की पूरी दे रहा हूँ। आपके पास मिनिमम 2 साल की या तो डिग्री हो, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, या 4 साल का बैचलर्स आपके पास हो, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस हो, पिछले 5 साल के अंदर आपने 1 साल काम किया हो, जो कि 1500 घंटे बनते हैं काम के। उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार भी लिखा हुआ है। आप इन चारों प्रोविंसेस की वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ पे जॉब पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। अगर आपको जॉब ऑफर आ जाए, आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर इमिग्रेशन फाइल करेगा, आपका रुपया टका खर्च नहीं होगा। जो ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम था उसमें तो वो बोलते हैं ना कि आपके पास सेटलमेंट फंड होने चाहिए, तकरीबन आपके पास $3000 कोई होनी चाहिए। इसके अंदर भी होनी चाहिए, पर फैमिली मेंबर के हिसाब से होते हैं। $3000 आपके पास होने चाहिए। अगर आप कनाडा आ रहे हैं, $3400 कैनेडियन अमेरिकन, तकरीबन $2800-2900 बनते हैं। फिर पर फैमिली मेंबर आप $926 ऐड कर लेते हैं। तो आप एक बंदे हैं तो 3400, अगर आप 2 बंदे आ रहे हैं स्पाउस के साथ तो $926 ऐड कर लीजिए। 2 बच्चे हैं तो 2 मरतबा और ऐड कर लीजिए। तो ये सेटलमेंट फंड होनी चाहिए कि आप इनिशियली कनाडा आ सकें। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के थ्रू आप करते हैं तो सारे के सारे जो खर्चा होगा वो एम्प्लॉयर करेगा। आप इन चारों प्रोविंसेस की वेबसाइट में दे रहा हूँ, आपने जाके वहाँ पे सिंपल जॉब सर्च करनी है इन तमाम एनओसी की लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले आप चेक करें कि आपको अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती। उसके बाद चेक करें आपने टोफल या आइल्स दिया हुआ है। उसके बाद चेक करें आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो फील्ड है, जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने बैचलर्स किया हुआ है, वो एनओसी की लिस्ट के ऊपर है या नहीं है। लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये दोनों अगर हो जाए, उसके बाद इन चारों प्रोविंसेस की मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर है। आपने जाकर सिंपल यहाँ पे जॉब सर्च करनी है। आप जॉब सर्च करें, अगर वहाँ से आपकी करस्पॉन्डेंस होती है, स्टार्ट होता है, आप बोलें जी मुझे अप्लाई करना है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर। इसका पूरा प्रोसेस ग्लोबल स्ट्रीम का और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम का 10 दिन के अंदर हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर आपको रख लेता है, वो आपको जॉब ऑफर दे देता है। वो जॉब ऑफर आपके पास जो आनी चाहिए वो आपकी बीवी शोहर की कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी रिश्तेदार की नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनिया की किसी कंपनी से आ जाए। वो अगर आपको आ जाती है 10 दिन के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है कनाडा की। तो उम्मीद करता हूँ ये 4-5 प्रोग्राम मैंने डिस्कस किए हैं, आप इनको डिटेल में देखेंगे। देखिए मैं लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ। आपको आखिर में कोई ना कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा। वो कोर्स फील्ड वालों का मैंने पहले भी आपको लिंक दिया था, मैं उन पर बड़ा ट्रस्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत से दोस्तों के केस प्रोसेस किए हैं, किसी के थ्रू भी करवाएं। लेकिन आपको कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना। आप बेवकूफ़ तो ना बने ना कि जिस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही ना हो वो आपको टोपी ड्रामा करवा के कंसल्टेंट आपसे पैसे लूट लेगा। 2 साल तक केस चलता रहेगा, बाद में बोलेगा जी आपका नहीं हुआ, उसके पैसे तो पूरे हो जाएंगे ना। तो 120 प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है वो तो आप सिलेक्ट कर सकें, ये मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने मुझसे मजीद बात करनी है तो आप मेंटो के थ्रू कर सकते हैं। शहजाद साहब का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ही इज़ सच एन एक्सपर्ट ऑन कैनेडियन इमिग्रेशन। जितने प्रोग्राम्स हैं सारे उन्होंने खोद खाद के निकाले हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में किस पे अप्लाई करना नहीं चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। उसको आप मेंटो के थ्रू उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पढ़नी है, अगर आप एनओसी में नहीं, आप बोले निशान भाई एनओसी की लिस्ट में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं क्या करूँ, तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, गुफ्तगू पब्लिकेशंस में हमने किताबें तकरीबन तमाम फील्ड्स पे लिखी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, वो पढ़ लीजिए ताकि आपको बेसिक नो हाउ हो जाए। उससे आप कम से कम इंटरव्यू तो पास कर जाएंगे अगर आप स्किम थ्रू भी किताब कर लेते हैं। दूसरा, हमारे दूसरा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। वह तमाम कोर्सेज हमने फ्री पढ़ाए हुए हैं। डेटा साइंसेज है, ब्लॉकचेन है, एआई है, डिजिटल मार्केटिंग है, मशीन लर्निंग है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है। वहाँ से आपने फ्री पढ़ना है, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, क्लिक करें, वहाँ से जाके फ्री पढ़ लीजिए। कोई रुपया टका आपका नहीं लग रहा। तो आपसे कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इन चारों प्रोविंसेस के इंटरव्यू आप क्लियर कर जाएंगे। आप सिस्टम डिज़ाइन की हमारी 2 किताबें, सिस्टम डिज़ाइन 1 और एडवांस सिस्टम डिज़ाइन, आप ये 2 किताबें पढ़ लें। हम दावे से बात करते हैं कि इंशाल्लाह ताला दुनिया में आप कोई भी टीपीएम का इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का, वो गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, अमेजोन का हो, फांग कंपनीज का हो, किसी छोटी बड़ी कंपनी का हो, आप क्लियर कर जाएंगे। आप डेटा विजुअलाइजेशन वाला 5 किताबों का सेट पढ़ लें, पूरी दुनिया का डेटा विजुअलाइजेशन का आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाएंगे। आपको जॉब भी मिल जाएगी। सही तरीके से आपने पढ़ा होगा तो उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हमने आपके लिए आसान कर दिया है और इसमें किसी चीज़ में आपको पैसा नहीं लग रहा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आप चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। हाँ, किताबें लेंगे उसमें आपको 500-1000 रुपया लग जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपीस के अंदर और कोई पैसा नहीं लग रहा। इन वीडियो से आप देख लें कौन सा प्रोग्राम आपके लिए एलिजिबल है। उसके लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, अंग्रेज़ी कैसे सीखनी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कैसे पढ़नी है, ये तमाम चीज़ें वीडियोस में हमने बताई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को देख के अपनी ज़िंदगी के बारे में सही फैसला लेने के काबिल हो सकेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।